भगवान पे फूल चढ़ाए जाते हैं, उनको हम संभाल के रखते हैं, थैली में डालते हैं और महीने के या हफ्ते के एंड में समुंदर के पानी में या नदी के पानी में डाल देते हैं। हम एक बार के लिए भी ये नहीं सोचते कि समुंदर गंदा होता है या नदी गंदी होती है, उसमें कचरा जमा होता है, क्योंकि इतनी जनता बढ़ गई है। पता है उसका क्या कर सकते हैं? आमतौर पे जब हम लोग मून रिचुअल्स करते हैं ना और फूल होते हैं, तो अपनी इच्छा जो हमने भगवान के सामने मांगी है वो पूरी हो, इसके लिए हम वो फूल ज़मीन में गाड़ते हैं या मिट्टी में डालते हैं, क्योंकि मिट्टी स्थिरता लाती है। और जब आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो उन फूलों को समुंदर में या नदी में बहाने के बजाय धरती के नीचे मिट्टी के अंदर गाड़ देना चाहिए, ताकि वो जल्दी पूरी हो और इससे हमारी मिट्टी को खाद भी मिलती है। और जो प्रसाद होता है उसे हम चिड़ियों को डालते हैं, क्योंकि जब चिड़ियाँ हमारे खाने में चोंच मारती हैं तो हमारे दुख दर्द कम होते हैं। तो दुख दर्द कम होंगे तो इच्छाएं पूरी होंगी। एक्चुअली ये वीडियो था किसी और चीज़ के बारे में, लेकिन ये बात याद आ गई तो मैं बता रही हूँ। दूसरी बात ये कि उन्हीं फूलों को हार में से निकाल के, धागे से उनको तोड़ के, उन्हें सुखा के आप उसकी धूप भी बना सकते हैं घर में जलाने के लिए। और जब नज़र उतारते हैं ना किसी इंसान की या घर की, कुछ ऐसा छोटा मोटा हवन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जलाते हैं सर्दियों में पत्ते, सूखी लकड़ी, उसके अंदर अगर उन फूलों को, सुखाए हुए फूलों को जमा करके डाल दिया जाए, मैं तो उनको भी सुखाती हूँ, साथ में संतरे के छिलके, नींबू के छिलके, गुलाब, इस तरह की चीज़ें सुखा के उनको मिक्सर में पीस के और उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जो गेंदे के फूल होते हैं ना, वो समृद्धि लाते हैं, उनकी सुगंध समृद्धि लाती है, तो उन्हें भी साथ में सुखाकर पीस के या तो उसका धूप बना लो, या उसे कढ़ाई में रोज़ शाम को इकट्ठा करके उसमें थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी दालचीनी डाल के उसे जला लो, और साथ में घर की नज़र भी उतर जाएगी और नदी और तालाब